अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज के इस समय में इस दुनिया में लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य कर रहे हैं और लोग अपनी पूरी मेहनत से सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन तब भी लोगों को रोज़ी रोटी की चिंता होती है। तो अब क्या किया जाए कि हमें इस रोज़ी रोटी की चिंता ना हो, और ये चिंता कैसे मिटेगी? कहते हैं कि इस संसार में भगवान ने एक वाक्य बनाया है। वह वाक्य क्या है? जिस इंसान को यह वाक्य पता है वह इंसान जो है इस दुनिया में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। अब वह वाक्य क्या है कि यह समय भी गुजर जाएगा। भगवान ने कहा है कि जब भी कोई समय आपके ऊपर बुरा आए तो हमें क्या बोलना है कि यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि बुरा समय जब भी मनुष्य के ऊपर आता है वह उसे कुछ ना कुछ समझा कर जाता है, कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। क्योंकि जितना इंसान जो है अच्छे समय में नहीं ताकतवर बन पाता, मजबूत नहीं बन पाता, वो बुरा समय उसे मजबूत बनाता है। तभी भगवान ने कहा है कि यह समय भी गुजर जाएगा। अब हमें क्या करना है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर उनकी आज्ञा और मौज में चलकर उनके बताए गए नियमों की पालना करनी है। और संत महापुरुषों ने यही फरमाया है कि अब इस बुरे वक्त में क्या किया जाए। तुम मालिक का नाम जपो। भगवान ने जो नाम दिया है तुम्हें, संतों महापुरुषों ने, सबसे पहले उस नाम को पहली प्रेफरेंस दो, उस नाम को जपो। जब तुम उस नाम को जपोगे तो तुम्हें धीरे धीरे ऐसा आभास होता रहेगा कि तुम्हारे चारों तरफ जो है भगवान विराजमान है और तुम्हारे सारे कार्य जो हैं वो भगवान कर रहे हैं। जब तुम लगातार इस तरीके से कार्य करते जाओगे तब तुम्हारे अंदर ही अंदर दुख तो देखो आएगा ही आएगा। मनुष्य को जो दुख मिलता है वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है। आज मनुष्य कहता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे उसने दुख दिया, मुझे उसने दुख दिया, मुझे उसने सुख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य को सुख और दुख जो है उसके अपने पुराने कर्मों के कारण ही मिलता है। क्योंकि ये मनुष्य जो है, अब आप खुद देखिए, 4,52,000 समथिंग कुछ कलयुग के साल हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीत चुके हैं। और उन 5,000 सालों के अंदर हमने कितनी बारी जन्म लिया होगा, कितनी बारी ही इस दुनिया में आए होंगे। जिस व्यक्ति के पास 4,52,000 रुपये हों उसके लिए 100 रुपये की कोई कीमत ही नहीं है। अगर हम उससे कहें कि 100 रुपये दे दें या 200 रुपये दे दें या 150 रुपये दे दें या 70 रुपये दे दें, 80 रुपये दे दें, उसके लिए उस व्यक्ति की कोई खास 4,52,000 जिसके पास है उसके पास तो 100 या 50 100 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये कोई कीमत ही नहीं। इस तरीके से 4,52,000 सालों में से एक मनुष्य मिनिमम कितना जीता है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। एक रेयर ही कोई होता है जो 110 साल जीता हो, जो कि आजकल तो बहुत मुश्किल है, 100 साल। तो 4,52,000 सालों के अंदर में से जो कलयुग के साल हैं उसके अंदर जो है ये जो 100 साल भी अगर एक मनुष्य की कीमत हो तो 100 साल उस 4,52,000 के सामने कितने छोटे हैं। अब हम इस दुनिया में कितनी बारी आ चुके होंगे, कितनी बारी आज भी हम जो इस दुनिया में, हमें क्यों वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, कि हम इस दुनिया में पहले भी बहुत बारी आ चुके हैं, लेकिन जब हमारे जो पुण्य कर्म जो हैं फल देने को आते हैं तभी हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है। और इस दुनिया में आने के बाद जब हम इस दुनिया में तो आ गए, हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए तो उनका फल हमें मिल रहा है। तो इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो इस जन्म में जो हमने कर्म किया उसका फल भी हमें अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। तभी तो संत महापुरुष कहते हैं कि यही अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू, अंत में होगा संगी साथी, पर लोक का तोषा बना ले तू। कि यही अवसर है, यही वेला है, तू प्रभु का नाम ध्यान ले,
अंत में यही तेरा संगी साथी होगा और तू परलोक का तोशा बना ले। तो संत महापुरुष यही फरमाते हैं, जो गुरमुख जन प्रभु की आज्ञा और मौज में चलते हैं तो उनके ऊपर कभी भी दुख नहीं आता। भले ही उनके घर में कभी रोज़ी रोटी की भी दिक्कत हो तो वह दिक्कतें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। क्योंकि याद करो, जब तुम्हें लगे ना कि तुमसे बड़े बड़े काम अपने आप ही हो रहे हैं तो समझना तुम्हारे पीछे एक सबसे बड़ी शक्ति है। और वो बड़ी शक्ति किसकी है? वो वक़्त के संत महापुरुष श्री श्री 100 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की है, जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम्हारे सारे के सारे कार्य वो कर रहे हैं। मनुष्य कहते हैं कि यह कार्य मैंने किया, यह कार्य मनुष्य ने नहीं किया, सारे कार्य तो भगवान ही कर रहे हैं। अब मनुष्य कहता है कि कार्य मैंने किया। अब मनुष्य दुकान खोल के बैठता है, दुकान तो उसने खोल दी, सब कुछ कर लिया, ये तो मनुष्य ने कर्म कर दिया, लेकिन दुकान के अंदर ग्राहक कैसे आता है? वो उसकी किस्मत और संतों महापुरुषों की आज्ञा और मोच और उनकी कृपा से ही आता है। तो अब हम क्या कहते हैं, चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिता तो 2 मिनट में जल के भस्म हो जाती है, लेकिन चिंता हमें आजीवन भर तड़पाती है। तो क्यों ना हमें अब से ये करना चाहिए कि जितनी हमारी चिंताएं हैं उसका नाश करके उस पर ध्यान न देखें, हमें चिंता से दूर होकर चिंता का सल्यूशन वक़्त के संतों महापुरुषों का चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये करेंगे तो भगवान हमारे साथ अवश्य हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और जब आप देखते होगे कि कभी कभी क्या होता है, हमारे घर पे काम गुजारा नहीं चल पाता, कभी कभी आमदनी नहीं हो पाती, तो हमारा काम अपने आप कहीं ना कहीं से बन जाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की वो कृपा ही होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो निरंतर जब भजन अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर लग जाता है। और ध्यान लगने के बाद हमारे अंदर ही अंदर एक प्रेम भाव पैदा हो जाता है, एक हमारा जो है अंदर ही अंदर जो एक इमोशन बन जाते हैं, तो उस चीज़ पे हमारा ध्यान जो है भक्ति में लगता है। लेकिन इसी तरीके से वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जितना हो सके निरंतर भजन अभ्यास करें, क्योंकि जब हम भजन अभ्यास ज़्यादा करेंगे तभी हमें चीज़ों का पता चल पाएगा। जिस तरीके से एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे पे जब हम चलते हैं तो उस अंधेरे कमरे में गड्ढे होंगे तो हम उसे गड्ढे का नहीं पता चल पाएगा, हम उस गड्ढे में गिर जाएंगे। इसी तरीके जब रोशनी मिल जाएगी तब हमें गड्ढे दिखेंगे भी और हम सोच समझ के उस पर पैर रखें। इसी प्रकार इस दुनिया में मनुष्य रहता तो है, मनुष्य को जो है मन माया ने अपने चंगुल में इस तरीके से फंसा लिया है कि मनुष्य उसमें फंस चुका है, उन गड्ढों में, मन और माया रूपी गड्ढों में। अब मनुष्य क्या चाहता है? जब मनुष्य को भगवान रूपी जो है एक दिया मिल जाता है, जब दिया मिल जाता है तो इसी तरीके से उनकी आगे और जब मौज में हम चलते हैं तो हमें जो एक रोशनी मिलती है जिससे हम माया के जो गड्ढे हैं उनसे हम बचे रहते हैं और उनकी आगे और मौज में चलते हैं। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें रोज़ी रोटी की अब से बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जितना हम क्या कहते हैं उनकी चिंता वगैरह करेंगे उतना हमारे मन के अंदर जो है चीज़ें पैदा हो जाएंगी, चीज़ें वो हो जाएंगी। आप ये देखिए कि इनका कोई सल्यूशन ही नहीं है। ये जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जितना जितना मनुष्य कर्म करेगा उतना उतना उस मनुष्य को ये जो है जीवन के अंदर जो है शांति भी मिलती रहेगी, भक्ति रूपी कर्म करेगा और उसको प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और रोज़ी रोटी से संबंधित उसको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर वो रोज़ भजन अभ्यास निरंतर कर रहा है। तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।